हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल में जो है मॉडर्न हिस्ट्री के सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिहार में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुई थी, उसके बाद जो है बिहार से कौन कौन जो है महान नेताएं वगैरह जो है क्या किए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किए थे, इन सारे के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जो है आप लोग जरूर कर लें और वीडियो को आप लोग लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, हम लोग बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले हम लोग यह जानते हैं कि भारत में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुई थी वह कब हुई थी। तो देखिए, बिहार में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 को जो है साबरमती आश्रम से जो है महात्मा गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ जो है मार्च किए थे और उसके बाद मार्च या यात्रा किए थे। यात्रा करने के पश्चात जो है दांडी पहुँचे। दांडी में जाकर के दांडी पर जाकर के जो है कहाँ पर, दांडी पर जाकर उन लोगों ने, उन सारे नेताओं ने मिल करके नमक कानून को तोड़े और उसके पश्चात वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुई। और कब पहुंचे थे तो 24 दिनों की यात्रा के तत्पश्चात जो है 6 अप्रैल 1930 को वहां पर पहुंचे थे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, वहीं पर नमक कानून को तोड़े। उसके बाद क्या हुई थी, उसके बाद जो है वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुई थी और उसके बाद पूरे भारत में फैल गई। चलिए हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में किसके बारे में, मुख्य रूप से जो है हम लोग भारत के बारे में तो बात करेंगे ही, भारत के साथ ही साथ जो है मुख्य रूप से हम लोग बिहार के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आपका जो टॉपिक है वह तो बिहार स्पेशल का है ही। बिहार स्पेशल में बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए ये टॉपिक जो है आपका जो आने वाला 67 बीपीएससी है इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये केवल 67 बीपीएससी के लिए नहीं बल्कि आपका जो सीडीपीओ है या बिहार लेवल का कोई भी एग्जाम्स हो या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम्स है आपका, तो उन सारे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्पेशली मैं बात करूँ जो आपका आने वाला 67 बीपीएससी का एग्जाम है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका पीटी हो, चाहे मेंस हो, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो, क्योंकि बिहार स्पेशल से है और आप जो है बिहार के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जो है बिहार स्पेशल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारियों को होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। किसके बारे में, बिहार स्पेशल के बारे में। और बिहार स्पेशल के अंतर्गत ही आता है आपका बिहार में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिहार में जो देखिए बिहार में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो यह भी बिहार स्पेशल का ही क्या है, यह एक पार्ट है। तो बिहार के बारे में जानकारियों का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन, वैसे मैं आप लोगों को ब्रीफली में बता चुकी हूँ कि जो है बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ होने से पहले जो है भारत में प्रारंभ हुई थी और वह 6 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी, 6 अप्रैल 1930 को। कहाँ पर हुई थी, दांडी में। नमक कानून को तोड़ करके जो है वहीं पर जो है क्या हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ की गई थी 1930 में या पूरे भारत में। लेकिन यदि हम लोग बिहार की बात करें, किसके बारे में, बिहार की बात करें तो बिहार में जो है 15 मार्च, सिर्फ मार्च नहीं अप्रैल, अप्रैल 1930 को हुई थी बिहार में। और बिहार के जो है कौन से जिला से, सारण व चंपारण। बिहार में जो है सारण व चंपारण जिले से जो है सर्वप्रथम यही दोनों जिलों से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुई थी और उसके बाद जो है कई जिलों में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे क्या हुई, फैल गई। तो देखिए, सारण व चंपारण में जो है जो नमकीन मिट्टी थे, उसके बाद सोडा, इन सारे से नमक बनाया गया और नमक बना करके जो है कानून को तोड़ा गया। उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ की गई। देखिए, आपके बिहार में जो है मैं मैप पर यहाँ पर कुछ रफली मैप ले रही हूँ, उसके माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए, इधर आपका चंपारण हो गया, इधर ही पड़ता आपका सारण, इधर चंपारण। तो देखिए, चंपारण, सारण, इन सारे एरिया में सर्वप्रथम जो है क्या हुई थी, यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुई थी। उसके बाद जो है क्या हुई, धीरे धीरे इस एरिया में, इसमें आपका मुजफ्फरपुर, उसके बाद जो है पटना, शाहाबाद,
उसके बाद जो है आपका पूर्णिया, मुंगेर, इस तरह से धीरे धीरे करके पूरे बिहार में जो है क्या हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन फैल गई। तो देखिए बिहार में कब प्रारंभ हुई थी, 15 अप्रैल 1930 को फैल गई और सारण और चंपारण जिले में सर्वप्रथम हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे जो है बिहार के अन्य जिलों में क्या हुई, पूरे तरीके से फैल गई। और उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे यह हुआ कि 4 मई, कब 4 मई 1930 को जो है गांधी जी जब गिरफ्तार कर लिए गए, कब 4 मई 1930 को गांधी जी जब गिरफ्तार कर लिए गए तो बिहार में एक कमेटी थी। कौन सी कमेटी, बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी। कौन सी, बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी। जब गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए उसके बाद जो है 9 मई को, कब 9 मई को जो है बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी, ये एक कमेटी थी। ये कमेटी ने क्या किया कि इन्होंने जो है जो विदेशी वस्त्र थे, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। किसका, विदेशी वस्त्रों का इन्होंने बहिष्कार किया। बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों का यहाँ से बहिष्कार किया। और जब यहाँ से विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को और जो है तीव्र किया बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी, तो बहुत ही जो है बहुत ही तीव्र रूप से जो है बिहार में फैल गई। और उसके बाद क्या हो गया कि इसी के कुछ समय बाद जो है क्या हुई कि बिहार में जो है छपरा जिला, कहाँ पर, छपरा जिला में, कहाँ पर, छपरा जिला में जो है वहाँ पर एक जेलखाना थी, जेल थी। तो जेल में जो भी कैदी वगैरह थे, जेल में जितने भी कैदी वगैरह थे उन लोगों ने भी जो है क्या कर दिए थे, नंगी हड़ताल कर दिए थे। मतलब कि उन लोगों ने जो है विदेशी कपड़ों का, जो विदेशी कपड़े थे उनको पहनने से इनकार कर दिए और स्वदेशी वस्त्रों की मांग की कि हमको जो स्वदेशी वस्त्र दिया जाए तभी हम कपड़े पहनेंगे, अन्यथा नहीं पहनेंगे। तो इस कारण से जब अंग्रेजों के माध्यम से, अंग्रेजों के द्वारा जब उनको विदेशी कपड़ा नहीं दिया गया तो उसके पश्चात क्या हुआ कि नंगी हड़ताल जो है कर दिए। कहाँ के जो कैदियों ने, जो छपरा जिले के जो वहाँ पर जो जेल थे वहाँ के कैदियों ने नंगी हड़ताल कर दिए। उसके बाद क्या हुआ कि एक टैक्स, कौन सी टैक्स, चौकीदारी टैक्स। देखिए बिहार में जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है चौकीदारी टैक्स लेते थे वे लोग। कौन, अंग्रेज लोग। कौन लोग, अंग्रेज लोग जो है बिहार में चौकीदारी टैक्स लेते थे। तो इससे जो है जो लोग मान लीजिए कि चौकीदारी टैक्स नहीं देते थे तो उसके साथ बहुत ही अत्याचार करते थे। तो अत्याचार जब करते थे तो बहुत ही उत्पीड़न तरीके से, ऐसा नहीं कि सामान, तो बहुत ही उत्पीड़न तरीके से जो है अत्याचार करते थे। तो जिस कारण क्या हुआ कि चौकीदारी जो टैक्स थी, चौकीदारी से संबंधित जो टैक्स थी, इनका विरोध किया गया। किसका, इनका विरोध किया गया। तो देखिए मुख्य रूप से जो है यहाँ पर जो है बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। उसके बाद छपरा जिले में जो वहाँ पर जेल थे तो जेल के कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल की गई। उसके बाद जो है जो चौकीदारी टैक्स थी, कौन सी टैक्स, चौकीदारी टैक्स थी, तो चौकीदारी टैक्स को नहीं दिए गए, इनका विरोध किया गया। जो अत्याचार, जो जुल्म ढाए गए थे इन टैक्स के नहीं देने से, तो इनके विरोध में जो है क्या किए गए, आंदोलन चलाए गए। तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण जो है क्या हुई थी, बदलाव हुए थे, ये सारी क्या आई थी, क्रांतियां आई थी। उसके बाद क्या हो गया कि कांग्रेस को ही, किसको, कांग्रेस को ही जो है 1930 ईस्वी में ही जो है इसको एक गैर कानूनी, किसको, कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। किसको, कांग्रेस को। देखिए जब 1930 में कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इसको भी गिरफ्तार कर लिए गए और 6 महीने जो है ये भी उस समय जेल में रहे थे। तो ये सारी जब घटनाएं घटी, धीरे धीरे देख रहे हैं कि कितनी सारी घटनाएं घटी, तो ये सारी घटना घटने के बावजूद जो है आंदोलन कम नहीं हुआ। आंदोलन का जो तीव्रता है, आंदोलन का जो फैलाव है वह कम नहीं हुआ बल्कि और भी ज्यादा बढ़ने लगा, और भी बहुत ही तीव्र तरीके से बढ़ने लगा। तो देखिए जब तीव्र तरीके से बढ़ा तो अंग्रेजों के द्वारा बहुत ही दमनात्मक कार्य किया गया, फिर भी जो है आंदोलन थमा नहीं, बहुत ही तीव्र तरीके से क्या हुई, बढ़ा। उसके बाद फाइनली क्या हुई कि 5 मई 1931, 5 मई 1931 या 5 मई 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुई। क्या हुई, 5 मई 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुई। उसके पश्चात जो है फिर इसके जो भी मांग थे, ये सारे मांग थे कि जो चौकीदारी टैक्स है उसको मतलब माफ किया जाए, नंगी हड़ताल के माध्यम से जो है इसको तो उसी समय कर दिया गया। सरकार को जो है, ब्रिटिश सरकार को जो है मजबूरन जो है उनको क्या करना पड़ा, स्वदेशी कपड़ा देना पड़ा। किसको,
जो वहाँ पर कैदी वगैरह थे, कहाँ पे, छपरा जिला में जो जेल थे, वहाँ पर जो भी कैदी वगैरह थे उनको जो है क्या, कपड़ा देना पड़ा, स्वदेशी कपड़ा। तभी जो है वे लोगों ने क्या किए थे, कपड़ा पहने थे और उसके बाद हड़ताल को क्या किए थे, समाप्त किए थे। तो ये सारी जब जो महत्वपूर्ण यहाँ पर क्रांतिकारी वगैरह हुई, उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा बहुत ही दमनात्मक कार्य किए गए, फिर भी जो है आंदोलन थमा नहीं। तो उसके पश्चात क्या हुई कि गांधी इरविन समझौता हुई, और इसके बाद गांधी इरविन समझौता के बाद जो है फिर यह हुई, क्या हुई, तो गांधी जी और जो ब्रिटिश सरकार थे उसके बीच भी जो है समझौता हुई कि गोलमेज सम्मेलन वगैरह होगा। उसके बाद जो भी भारतीयों की मांग है, यहाँ की जनताओं की मांग है, उनको जो है क्या किया जाएगा, सुना जाएगा। तो लेकिन फिर भी देखिए, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय नहीं, प्रथम द्वितीय, देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुई, कितनी 3 हुई थी। तो देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है मात्र दूसरा, मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही जो कांग्रेस ने पार्टिसिपेट भाग लिए थे, जब भाग लिए तो उसको भी जो वहाँ से निराशा ही मिली। जब गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के बाद भी जो उसको जब निराशा हुई, मतलब जो उसकी मांग थी उसकी पूर्ति नहीं की गई, तो उसके बाद पुनः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिए। किसने, गांधी जी ने। तो देखिए आप इन सारे को जो है स्क्रीन शॉट ले लें, मैं इसको इरेज करती हूँ और उसके बाद आगे का जो है बताऊंगी। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है पुनः फिर प्रारंभ हुई। पुनः प्रारंभ हुई कब हुई, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी जी को फिर निराशा ही हाथ लगी, तो पुनः प्रारंभ हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब पुनः प्रारंभ हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन तो क्या हुआ, तो देखिए 6 महीने के बाद जो है, 6 मंथ्स के बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जी को जो है जेल से रिहा कर दिए। लेकिन उसके बाद जब पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुए तो उसके बाद फिर से राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद ब्रज किशोर प्रसाद, उसके बाद कृष्ण वल्लभ सहाय आदि और सारे प्रमुख नेता थे। तो इन सारे नेताओं को क्या कर लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए। और क्यों गिरफ्तार कर लिए गए कि पुनः जो है जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ किए तो इन सारे लोगों ने फिर से उस आंदोलन को और तीव्र करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से अपना योगदान दिए थे। और इसी कारण से जो अंग्रेजों ने इन सारे प्रमुख नेताओं को फिर से गिरफ्तार कर लिए गए। तो फिर भी जो है थमा नहीं, जो है क्या हुई, ये सारे जो है आंदोलन का जो तीव्रता वगैरह है फिर थमा नहीं। उसके बाद जो है क्या हुई कि फिर देखिए मोतिहारी में, कहाँ पर, मोतिहारी में गोली कांड हुई, अंग्रेजों की तरफ से गोली कांड हुई, जिसके कारण कि बहुत सारे जो हैं, जो जनता वगैरह है, उसके बाद नेताएं वगैरह है, उन सारे का क्या हुई थी, बहुत सारे मतलब नेताओं का, उसके बाद जनताओं का क्या हुई थी, तो यहाँ पर मृत्यु हुई थी। उसके बाद भी जो है गोलीकांड में ये सारी घटना होने के बावजूद फिर भी जो यह आंदोलन थमा नहीं। तो ये सारी जो है प्रक्रिया होती गई। उसके बाद फिर क्या हुई कि 1933 में 12 जून 1933 को अब महात्मा गांधी ने, ये तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सामूहिक रूप से तो चल ही रहा था, लेकिन 12 जून 1933 को जो है महात्मा गांधी जी ने अब जो है क्या कर दिए, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह ही कहें या व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिए गए, प्रारंभ कर दिए गांधी जी ने। जब इनको प्रारंभ कर दिए तो प्रथम सत्याग्रही व्यक्ति जो थे वह कौन थे, तो वह विनोबा भावे थे। या प्रथम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति कहें तो देखिए यहाँ पर एक तरह से, दो तरह से आप कह सकते हैं, प्रथम सत्याग्रही व्यक्ति या प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन वाले व्यक्ति। तो वह कौन थे, विनोबा भावे। और दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो वह थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए ये सारी जो है बातें होती रही और उसके बाद जो है क्या हुई कि ये सारी घटनाएं जब होती रही तो फिर भी जो है इन सारे के होने के बावजूद भी जो है क्या हुई कि न तो अंग्रेज भी अब पीछे हट रहे थे, न भारतीयों की तरफ से भारतीय जो नेता वगैरह थे इधर से न पीछे हट रहे थे। तो बाद में जो अंग्रेजों को लगा कि अब जो है हमको पीछे हटना चाहिए, नहीं तो हम जो है यहाँ पर राज नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद जो है जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड,
रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किए कि अब जो है उनको लगा कि ज़्यादा दिनों तक हम इस तरह से यदि रखेंगे तो क्या होगा कि हम भारत में ज़्यादा दिनों तक क्या नहीं कर पाएंगे, राज नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से हमको जो है यहाँ पर कुछ नॉर्मल होना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है इन्होंने रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है गांधी जी के साथ एक समझौता किया। वो समझौता क्या थी कि जो एक सांप्रदायिक अनुदान है, तो सांप्रदायिक अनुदान के जो है गांधी जी विरोधी थे, तो उसका समर्थन किया कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। जो सांप्रदायिक अनुदान वगैरह थे जो गांधी जी क्या करते थे उसका विरोध करते थे, तो उसका समर्थन किया रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और उसके बाद क्या हुआ कि जो है जो सांप्रदायिक अनुदान है तो उसकी क्या हुई कि उसको समाप्त किया गया। और उसके बाद जो है हरिजनों के उत्थान के लिए जो है गांधी जी को एक तरह से आग्रह किया गया, किसके द्वारा? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, कि आप जो है हरिजनों के लिए, जो दलित वर्ग हैं उसके उत्थान के लिए जो है क्या करें, आप कार्य करें। तो इस तरह से जो है गांधी जी, उसके बाद रैमजे मैकडोनाल्ड के भी जो है इस तरह से समझौता वगैरह हुई। उसके बाद जो है क्या हुई कि जब समझौता हुई तब उसके पश्चात जो है गांधी जी ने 1934 में पटना में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का एक तरह से प्रस्ताव जो रख दिया कि अब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है हम क्या यहाँ करते हैं, स्थगित करते हैं। तो इस तरह से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे करके भारत के अलग अलग स्टेट्स में धीरे धीरे करके क्या हुई, समाप्त हो गई सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि कि किस तरह से बिहार में, किस तरह से भारत में जो है प्रारंभ हुई, उसके बाद किस तरह से यह बिहार में प्रारंभ हुई और कैसे कैसे धीरे धीरे यह तीव्र हुआ, फिर जो है समाप्त हुई, समाप्त पूर्ण पे नहीं हुई थी, उसके बाद फिर पुनः प्रारंभ हुई, फिर जो है क्या समझौता हुई, उसके बाद फिर जो है क्या हुई, समाप्त हुई। तो इन सारे के बारे में आज के वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। आई होप कि इस वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।